गाइस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं वीडियो चालू होने के पहले देना चाहता हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो ना टेलीग्राम चैनल बना के रखे हैं बूमिंग बुल्स के नाम का। 38,000 सब्सक्राइबर्स हो गए उनके। मैं 100 बार इस वीडियो बनाने चालू होने के पहले भी दिखाता हूँ, 100 बार हर जगह बोलता हूँ, फिर भी आप लोग मानते नहीं हो। जो भी उस ग्रुप में हो, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप फालतू की कॉल्स पे काम कर रहे हो तो हो सके अगर आपको रिपोर्ट कर देना उस ग्रुप को, या तो लेफ्ट कर देना, क्योंकि वो मैं नहीं हूं। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है आप लोगों के लिए जहां पे मैं टिप्स वगैरह देता हूं। तो हाथ जोड़ के मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूं, काइंडली इस ट्रैप से बचे, किसी टेलीग्राम चैनल में ना रहे, खुद का एनालिसिस बनाए, तभी सक्सेस मिलेगी। नहीं तो करते रह जाओ जो कब से कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and welcome back to a special episode of Market Analysis। ये स्पेशल एपिसोड इसलिए है क्योंकि मैं आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको मैंने क्या कर रहा हूं उस तरीके की चीजें शेयर करूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी काफी अच्छा टाइम आया हुआ है, इसलिए मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक्स भी दूंगा, रीजन भी दूंगा क्यों, और डेफिनेटली इंट्राडे के लिए तो हमारे पास है ही। सबसे पहले अपन जाएंगे निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे जाके एक लॉन्ग टर्म मैं अगर निफ्टी को देखूंगा तो रीसेंट जो स्विंग है हमारा, रीसेंट स्विंग से अगर हम आते हैं और इस टॉप पे जाते हैं तो हमको देखने मिलेगा मार्केट ने एक बार भी 61.8% लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द बुल्स कि अगर ये पुल बैक है, अगर ये इतना बड़ा जो ब्रेक जो मूव है, अगर ये पुल बैक है तो ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। एंड इट इज डिफेंडिंग सिंस 25 मार्च, 12 मार्च, 12 अप्रैल। फिर इस दिन तो गैप डाउन भी खोल गया 22 अप्रैल को, लेकिन सीधे ऊपर बंद हो गया और अभी आसपास है। तो जब तक ये लाइन को डिफेंड कर रहे हैं बुल्स, सो दिस इज स्टिल पुल बैक। ठीक है, जैसा हमने मार्केट स्टडी कैसे किया हुआ है, मार्केट विल ऑलवेज मूव इन करेक्टिव impulsive corrective impulsive waves, इस तरीके से मार्केट मूव करता है। सो राइट नाउ वी आर एट अ गुड सपोर्ट एट निफ्टी। सो अभी मैं आपको शेयर करता हूं क्यों हमको इन स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या रीजन है इन्वेस्ट करने का। तो ऑब्वियसली बात है, जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो शुड चेक वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखेगा आपको आईसीआईसी बैंक ने भी अच्छा भी एक मूव करने के बाद, एक अच्छा पुल बैक लेने के बाद फिर से एक अच्छे सिचुएशन पे आईसीआईसी बैंक है। प्लस फंडामेंटली डेफिनेटली मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि जितने स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूं दे आर फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग। सो आईसीआईसी बैंक इज समथिंग जहां पे मैंने पर्सनली इन्वेस्ट भी किया हुआ है, तो यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस वन। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको और ऐड कर सकते हो, अच्छी सिचुएशन पे है। इसके बाद पीवीआर ने भी वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा मूव दिखाया हुआ है। ठीक है, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास से दिखाया हुआ है। एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्टॉक इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। इसके बाद अगर डिस्कस करूंगा तो बजाज ऑटो इज अ वेरी गुड स्टॉक। इसने भी वीकली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश मोमेंटम दिखाया हुआ है पुल बैक के बाद, एंड डेफिनेटली फंडामेंटली इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। तो मैं लिस्ट खोल देता हूं ताकि फिर से आप दिख जाए। आईसीआईसी बैंक, पीवीआर, रिलायंस, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फंडामेंटली। एंड ये इसका जोन है, द सपोर्ट जोन है कि ये अराउंड 1900 के आसपास सपोर्ट लेता है, वापस से एक अच्छे वैल्यू जोन पे हमको रिलायंस मिल रहा है। पावर ग्रिड की बात करते हैं तो पावर ग्रिड भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके एक बुलिश मोमेंटम दिखा चुका है। एंड डेफिनेटली दिस इज अगेन अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। और देखो मैं आपको सारे अलग अलग सेक्टर से एक लिमिटेड ही दे रहा हूं चूज करके, ऐसा नहीं कि बहुत एक सेक्टर के तीन तीन चार चार। सन फार्मा भी अगर हम देखेंगे तो सन फार्मा थोड़ा मैं आपको बोलूंगा कि इफ इट इज ब्रेकिंग दिस लेवल ना, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है ना, इस पे बस मैं बोलूंगा 666 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है ना इस वीक के एंड तक, अगर इस वीक तक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो सन फार्मा भी हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं मतलब मैंने आपको स्विंग ट्रेड नहीं बताया है कि आपने पता चला आईसीआईसी बैंक लिया, बजाज ऑटो लिया और वो थोड़ा सा और गिर गया 2% 5%, तो आप उसमें डरना मत। उसमें ये हम स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स। जैसे मैंने भी अभी अभी आईसीआईसी बैंक, रिलायंस में और बाइंग की है और बारबेक्यू नेशन में भी बाइंग की। वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको जिन कंपनीज पे ट्रस्ट होता है आप उसको बाय करके होल्ड करने कर सकते हो। होल्ड करने के लिए कन्विक्शन लेवल बहुत हाई होता है, तो आई वुड ऐड बारबेक्यू नेशन एज वेल इन दिस लिस्ट। इसको भी मैंने अभी अभी इसमें भी अपनी बाइंग की है, कुछ इसको मैंने होल्ड किया हुआ है। सो ऑल दीज आर द स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स दैट यू कैन गो अहेड एंड ऐड दिस इन योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट मंडे के लिए क्या है।
मंडे के लिए क्या है क्या नहीं है, हम उस पे बात करते हैं। विल स्टार्ट विद एक्सिस बैंक। अगर एक्सिस बैंक से स्टार्ट करते हैं कि एक्सिस बैंक एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन का, देखो लास्ट वीक हमने एक्सिस बैंक पे ध्यान दिया था, देखो ऐसा पैटर्न बना था, एक्सिस बैंक उसी ट्रेंड लाइन पे था, उसी ट्रेंड लाइन नहीं, मार्केट डाउनफॉल होता है और वापस पूरे हफ्ते में ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने आ रहा है। जो पिछले हफ्ते वो तोड़ने की कोशिश करता, पूरे हफ्ते वापस से सप्लाई चेक करके ब्रेकआउट दिया हुआ है। अभी इस जगह पे आएंगे तो हमको देखने मिलेगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट देके एक सेम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से वापस एक सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है। तो अभी जो पिंक बैंड देख रहे हैं आप, देखो यहां से लेकर के ऊपर तक, मतलब कि 653 रुपीज से लेकर के 661 तक, ये आपके लिए प्रॉपर नो ट्रेडिंग जोन है। आपको कल देखना है, मार्केट देख के लग रहा है कि मार्केट कैसा ओपन होगा, तो सिंगापुर निफ्टी देख करके तो साइडवेज लग रहा है, डाउ जोन्स लिटिल पॉजिटिव में बंद हुआ था, बट आखिरी में उसमें भी सेलिंग आई थी, तो कुछ नहीं कह सकते कल मार्केट कैसा ओपन हो रहा है। जैसा भी ओपन हो रहा है, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर के वापस से इस जोन में आता है, तो ये भाई हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले, रीटेस्ट ले, जो रीटेस्ट ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड देन मूव आता है, या इस पिंक बैंड के लोअर पॉइंट 653 से सपोर्ट ले। अगर ये सपोर्ट लेके एक मोमेंटम दिखाता है, ग्रीन मोमेंटम, अगर एक बुलिश कैंडल बनती है, तो यहां पे बाय किया जा सकता है और बहुत ही बढ़िया टारगेट मिलेगा अपन लोगों को 678 का। बट यू मेक श्योर यू चेक कि या तो ये 652 से सपोर्ट ले, या तो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले, और एक ग्रीन कैंडल इसका ब्रेकआउट करे 662 लेवल्स का, देन एक्सिस बैंक में ये तो गारंटीड हमको टारगेट मिलना है। और मेरे हिसाब से अगर बुलिश मोमेंटम वापस आता है सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में, तो हमको ये टारगेट भी देखने मिल सकता है 693 का, मंडे को ही या मैक्सिमम ट्यूसडे तक। दिस इज अपसाइड स्टोरी ऑफ एक्सिस बैंक, क्योंकि जो टाइम मैं देख रहा हूं वो यही देख रहा हूं कि ब्रेकआउट करके सपोर्ट करके वापस इट कैन मूव टिल दिस पॉइंट। सो दिस इज द अपसाइड स्टोरी। लेकिन कल अगर मार्केट साइडवेज खुल के, गैप डाउन खुल के अगर इस लेवल को नहीं संभाल पाता, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर गलती से भी यहाँ पे क्लोजिंग आपकी 653 के नीचे एग्जैक्टली लेट्स से 651 पे हो जाती है, यू गो अहेड एंड शॉर्ट एक्सिस बैंक फॉर अ गुड टारगेट ऑफ 637 रुपीज। वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल रीजनिंग गिवन टू यू, बहुत ही सिंपल सी लॉजिकल रीजनिंग है। आपको समझ में आ गया क्या करना है। ये पिंक बैंड के नंबर्स भी मैं आपको दे देता हूँ। A lot of people tell me कि लेवल्स दिख नहीं रहे हैं, तो लो भाई अब तो लेवल्स भी दिख रहे होंगे पिंक बैंड के 660, ये नो ट्रेडिंग जोन है। तो वॉच आउट फॉर प्राइस एक्शन टुमारो, आई कैन ट्रेड इन एक्सिस बैंक। नाउ इन्फोसिस, अभी इन्फोसिस को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, जैसे कि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, 30 मिनट पे दिखाता हूं पहले, तो क्या देखने मिलेगा, एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और नेकलाइन पे आके बैठ गया है। अभी नेकलाइन पे आके बैठ गया, वहीं पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो देखा ये जो लेवल है ना 1334 वाला, यह बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके पहले भी ये यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, तो ये जो दो लाइंस बनाई मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दो लाइंस बनाने के बाद मेरे को और क्या दिखता है, मेरे को ये दिखता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, तो मतलब प्रॉपर अच्छा खासा प्राइस एक्शन हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करके आपको एक चीज दिखाऊं कि आई सी लोअर लोज, लोअर लोज ही बोलेंगे, लोअर लोज बोलेंगे, एंड आई सी फॉर्मेशन ऑफ हायर लोज ओवर हियर। क्या मतलब है इसका, ये आवरली टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा तो लोअर लोज नीचे कनेक्ट कर रहे हैं और इंडिकेटर में, मोमेंटम इंडिकेटर में हायर लोज बन रहे हैं। दिस इज द बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस है यहाँ पे, मतलब खरीद ले, नहीं भाई बिल्कुल खरीदना नहीं है। बुलिश डाइवर्जेंस इज नॉट अ ट्रेडिंग सिग्नल, इट्स अ कन्विक्शन फैक्टर कि अगर कल मार्केट यहां से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देता है ना, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव हमको देता है, तो हम यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करने, इन्फोसिस में हम लोगों को इंट्राडे प्लस 2 डेज का मोमेंटम बुलिश मिल सकता है। अगर कल ये सपोर्ट लेता है नेकलाइन से विथ बुलिश डाइवर्जेंस, तो ये नेकलाइन भी, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी और साथ ही साथ मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। और अगर ये सीधे गैप डाउन खुल जाता है ना इस एरिया पे, अगर यहाँ कहीं खुलता है, तो 1320 का टाइम, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे आपको पहला टारगेट मिलेगा। शॉर्ट इफ इट इज ओपनिंग, गैप डाउन खुल रहा है सीधे शॉर्ट करना है। अगर लेकिन गैप अप खुलता है ना और साइडवेज खुलता है, तो मार्केट के काफी चांस है इन्फोसिस के यहाँ से, अगर आईटी सेक्टर बुलिश होता है तो ऊपर जाने के। सिंपल कंसेप्ट आई टोल्ड यू विद प्राइस एक्शन।
टाटा मोटर्स की स्टोरी देखेंगे तो टाटा मोटर्स में भी बहुत ही सिंपल सा एक, क्या बोलते हैं इस पैटर्न को, सब लोगों को मालूम होगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं इसकी। हायर प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ खुलने की होती है क्योंकि लोअर हाइज बन रहे हैं, बार बार लोअर हाइज बन रहे हैं। बट मैं बिल्कुल इस बात में ट्रस्ट नहीं करता कि डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बेरिश पैटर्न है, क्योंकि मैंने कई बार डिसेंडिंग ट्रायंगल को अपसाइड ब्रेकआउट करते देखा है और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को डाउनसाइड ब्रेकआउट करते देखा है। तो आई एम नॉट दैट पर्सन जो पहले से मन बना करके बैठे। तो बस प्राइस एक्शन देख लिया यार, अच्छा खासा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे भी है, अच्छा खासा सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है एक बार भी क्लोजिंग नीचे, तो मैं तुरंत शॉर्ट पे जाऊंगा। 284 का बहुत अच्छा टारगेट है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो आपको मालूम चलेगा ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। चलो दिखा देता हूँ, बोल रहा हूँ तो ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1 2 3 4 बार यहाँ प्रूफ कर चुके हैं अपने आप को। इट इज अ वेरी गुड एरिया। इवन अगर गैप डाउन खुलता है तो सीधे शॉर्ट करना है, बट टारगेट 284 का बनाना है, खत्म बात। अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो क्यों, वैसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के चांसेस क्यों, मतलब क्यों दे सकता है, तो वापस एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू गो ahead and make a line chart, and again I'll show you the same thing over here. The market is continuously making lower highs, lower lows in the price and higher lows in the indicator. इसका भी मतलब बुलिश डाइवर्जेंस यहां भी देखने मिल रहा है। अगर मार्केट, लेकिन मैंने फिर बोला, अब बोल रहा हूं, बुलिश डाइवर्जेंस एक ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है, लेकिन अगर ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है तो आप उसको होल्ड कर पाओ, उसके लिए कन्विक्शन लेवल देता है आपको कि मार्केट में काफी ऊपर जाएगा। देखो अब ये हो गई बात इसकी, ये हो गई बात टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स अगेन बोथ साइड, अच्छा ऊपर साइड के लिए क्या टारगेट दूं आपको, ऊपर साइड के लिए सिंपल टारगेट आपको मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट इज 302, दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीम रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे 307, काफी रेजिस्टिव पॉइंट है। ये दो टारगेट आपको मैंने इसके दे दिए, एंड थर्ड टारगेट भी आप इसको भी ले सकते हो। थर्ड टारगेट तो बहुत ही लॉजिकल है, ये वाला। तो मैंने बता दिया, अगर मार्केट बुलिश हो रहा है गाइस, अगर कल मंडे को, तो वो ट्यूसडे तक भी आपको ये टारगेट दे सकता है। और बेरिश होता तो आपको यहाँ की रीएवैल्यूएट करनी पड़ेगी सिचुएशन, वापस यहाँ से ऊपर आ रहा है क्या। सो गुड प्राइस एक्शन फॉर टाटा मोटर्स। बीपीसीएल वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक यू टू अ डेली टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहता हूं, और डेली टाइम फ्रेम पे ले जाने के बाद आपको मैं यहां से फिब लेवल्स पे दिखाना चाहता हूं। फिब लेवल्स पे आएंगे अगर अपन बीपीसीएल के, चेक करेंगे तो देखो कितने सिंपल तरीके से 50% लेवल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन सपोर्ट लेके ब्रेक कर दिया है 38.2% का लेवल। ठीक है, तो फिब लेवल्स आर इंपॉर्टेंट लेवल्स, आपने देख लिया, बहुत ही की सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेने के बाद आपका ब्रेकआउट दिया है। अब मेरा एक फेवरेट इंडिकेटर है 200 मूविंग एवरेज, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर एक स्विंग ट्रेड भी अच्छी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिन से 200 ईएमए पे सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दे चुका है ऊपर की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इट्स अ ग्रेट स्विंग ट्रेड। बीपीसीएल में हमको अगर बुलिश प्राइस एक्शन मेंटेन रहता है तो एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड है बीपीसीएल, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज से ये बाउंस बैक कर रहा है। इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। नाउ टॉकिंग अबाउट on a smaller time frame, it has broken out its 200 moving average and sustained full day sustain किया हुआ है। फिर इसको मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। और देखो ये पिछले हफ्ते की बात है, 16 अप्रैल, हाँ ये फिर से वही ब्रेकआउट करने वाला था ऊपर, लेकिन क्या हुआ, वापस नीचे गया, सप्लाई चेक किया, ब्रेकआउट दे दिया। अभी और इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम लेवल्स एट द एंड ऑफ द डे। कैसे वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम कैसे हैं आपको देखो, यहाँ पे देखो माउस लाऊंगा तो देखना, देखो कैसे वॉल्यूम्स हैं, देखो 947 के, 606 के, 625 के, यहां माउस रखा 8 मिलियन, 8.8 मिलियन, 8.4 मिलियन, अनबिलीवेबल, लाइक इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पार्टिसिपेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैव एंटर्ड द मार्केट इन बीपीसीएल। अचानक से इंटरेस्ट बढ़ा है और मार्केट ने क्योंकि बुलिश ब्रेकआउट दिया है, ये रहा एक रेजिस्टेंस लेवल जिसके ऊपर क्लोजिंग, ये रहा रेजिस्टेंस लेवल लास्ट टाइम का, क्लोजिंग दे दिया। इट्स एन अल्टीमेट लेवल का स्विंग ट्रेड, प्लस इंट्राडे ट्रेडिंग भी मिल सकती है अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर मार्केट हमको बुलिश मोमेंटम देता है। तो these are the important levels in BPCL. Let me just create these levels for you. So these are the important levels upside for the BPCL. Downside आएगा तो मुझे लगता है वापस से ये सपोर्ट लेने के बाद ले सकता है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको देने तो चलो दे दिए। अभी मार्केट अगर गैप अप ही इतना खुलता है ना 428, तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर बाइंग करनी 428 के, 428 से लेकर के 431, अराउंड 3 रुपीज का टारगेट है, 0.8%। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 435। तो ये सारे के सारे इतने क्यों बना के दे रहा हूं लेवल्स, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को ये कि इट माइट क्रॉस ऑल दीज लेवल्स टुमारो।
सो विल सी हाउ द मार्केट इज फंक्शनिंग। लास्टली बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं। सो अगर हम देखेंगे तो ये एक जो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो ये सब कुछ बंद कर देगा, कोई बात नहीं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट किया है। ये ट्रेंड लाइन कहां से देखते हैं और वापस सपोर्ट लेने के लिए आ गया, मतलब रीटेस्ट। और ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन है अगर उसको देखेंगे तो ये भी बैंक निफ्टी में एक एक बड़ी ट्रेंड लाइन जो दिख रही है आपको, जो हायर लेवल्स को आ रही है, ये वहां से रेजिस्टेंस लिया हुआ है। सो मार्केट हमको मालूम है कैसे मूव करता है, मूव भी करना है तो हमको मालूम है मार्केट हमेशा ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट ऐसे मूव करता है। सो अगर कल मार्केट ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है, नहीं तो यहां से सपोर्ट लेता है ना 31392 से, तो भी एक यहाँ पे बाय मोमेंटम आता है। ये ट्रेंड लाइन तो पक्का टच कर रहा है और इसे ब्रेकआउट भी कर रहा है अगर कल मार्केट यहां से बुलिश होता है तो। और साथ ही साथ अगर इस लेवल चेकआउट 31382 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इट इज क्लोजिंग बिलो 31382, अगर वो क्लोज कर रहे हैं मतलब कि प्रीवियस डे का हाई, फ्राइडे का सॉरी लो, प्रीवियस डे का लो, फ्राइडे का लो भी ब्रेकआउट होगा। इट्स अ गुड शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर दीज लेवल्स। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं बार बार मार्केट गैप डाउन खुलता है इतना बड़ा, सप्लाई चेक करता है भाग जाता है, फिर गैप डाउन खुलता है इतना बेरिश, फिर सप्लाई चेक करता है भाग जाता है, फिर खुलता है गैप डाउन, सप्लाई चेक करके सीधे भाग जाता है। तो मार्केट ने काफी बार सप्लाई चेक कर ली है बिफोर मूविंग। मार्केट ऑलवेज अक्यूमुलेट्स, डाउ थ्योरी मार्केट अक्यूमुलेट मोड में जाता है देन ब्रेकआउट करता है। तो माइट बी, मैं ऐसा श्योर तो नहीं बोल सकता उतना बड़ा, और मैं तो एक बात बता रहा हूं अगर गलती से भी गैप अप खुल जाता, इतना बड़ा गैप अप खुलना तो आसान बात नहीं है मार्केट के लिए फिलहाल की सिचुएशंस देकर के। लेकिन अगर गाइज ये ब्रेकआउट हो जाता है ना, ये जोन जो है 32,141 का बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट आ जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट से ब्रेक करता है तो उसको ब्रेकअवे गैप बोलेंगे, याद रखना। ब्रेकआउट से अगर ये, मतलब बड़ी बात है कि 500-600 पॉइंट का अगर गैप अप खुलता है ना, उसको ब्रेकअवे गैप बोलेंगे। और अगर ये यहां कहीं खुलता है गाइज, इट्स गोइंग टू गेट, आप बोलोगे 500 पॉइंट खोल के ऊपर जाएगा क्या, इट विल गो अराउंड 1000 पॉइंट और 500 पॉइंट जा सकता है, 600 पॉइंट जा सकता है अगर ये ब्रेकअवे गैप से इसको तोड़ता है तो। ब्रेकअवे गैप क्या होता है बात करेंगे कभी तो, बट अगर होता है तो स्ट्रीम बुलिश है। अदरवाइज मैंने आपको एक सिनेरियो दिया, ब्रेकअवे गैप मालूम नहीं होगा तो होगा तो भाई बहुत बढ़िया बुलिश होगा मार्केट। नहीं तो अगर ये साइडवेज खुल के सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो ये टारगेट है पहला, ये दूसरा, इसके बाद अलग मार्केट। इसके बाद तो मार्केट में फिर इंपॉर्टेंट जोन्स जो है वो ये रहे भाई 31,450 का इंपॉर्टेंट जोन बनेगा। सो गुड एनालिसिस डन फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। अच्छा, बैंक निफ्टी में मैं आपको बता दूं, इसके पहले एक्सपायरी के दिन भी मैंने चेक किया था। जब मार्केट एक्सपायरी के दिन की बात बता दूं, ये रहा एक्सपायरी के दिन मैंने चेक किया था द मार्केट लाइक अराउंड, ये देखो मार्केट खुलते ही मार्केट ने, इट वाज क्लियरली विजिबल दैट इट इज, और यहाँ पे भी एक बुलिश डाइवर्जेंस था। सबको लगा था मार्केट गिरेगा उस दिन, बट इट वाज अ बुलिश डाइवर्जेंस। एंड देन माय फेवरेट काइंड ऑफ कैंडल ओवर हियर आई स्पॉटेड, वो इसमें दिखेगी कैंडल में, दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, राइट, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल है। पहली कैंडल नहीं बता दिया था बुलिश डाइवर्जेंस है, गो एंड बाय एंड इट्स अ ग्रेट टारगेट अचीव दैट डे एज वेल। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर ट्रेडिंग सेशंस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे एज वेल, ठीक है। आप लोग के साथ मतलब ऑब्वियसली बात है, मैंने समझाया है, बार बार बोलता हूँ, एक साथ इतने सारे स्टॉक्स में ट्रेड मत करना जो दिए मैंने आपको, लिमिटेड एक या दो पे ट्रेड करना। ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, बाइंग करोगे तो मेक श्योर यू डोंट trade more than 2-3 lots if you are having 1 lakh capital, 20-30% के ऊपर नहीं करना। पुल बैक आएगा तो ऐड कर लेना पोजीशन, जैसा कि बोला हुआ है। ऑप्शन सेलिंग करोगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करना। अगर बुलिश हुआ तो पुट, अगर बुलिश हुआ तो आपको पुट शॉर्ट करना है, और आपको मालूम है वाइस वर्सा। और हेजिंग करोगे तो हेजिंग तो तब करनी चाहिए जब आपको लगता है मार्केट किसी रेंज में मूव कर रहा है। तो ऑल दीस थिंग्स आर डिफरेंट डेज टॉपिक, बाद में बात करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी मार्केट एनालिसिस की। आई थिंक मैंने जब से चालू किया है, आई हैव नॉट मिस्ड इवन 1 वीक, एक भी वीक मैंने मिस नहीं किया, चाहे मैं कितना भी ट्रैवल कर रहा हूं। मुझे भी बहुत मजा आता है, मेरे को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करने का मौका मिलता है, आप लोग का भी बेनिफिट होता है। आई होप ये सीरीज ऐसे चलती रहे। एंड साइकोलॉजिकल सीरीज भी मैं बना रहा हूँ, एंड ऑप्शंस के लिए भी मैं चीजें बना रहा हूँ, एंड बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हो ट्रेडिंग में तो आपको इस चैनल पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता है। मेक श्योर यू
click the bell notification icon as well, like the video, comment your views. I welcome all your views. मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स कैसे कैसे आ रहे हैं. एंड अगर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो मेरा रिकमेंडेशन स्ट्रांगली ज़ीरोधा है और अपस्टॉक्स है. इन दोनों दो ट्रेडिंग अकाउंट होने चाहिए, दोनों में अकाउंट खुलवा लो, आपको दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ऑलराइट, so guys, I'm thinking to bring out a forex series to you. Forex series मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ forex में, क्या क्या ट्रेड्स दे रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, वो भी शेयर करना चालू करूँ आप लोगों के साथ. तो वो भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ as soon as possible, वीडियोस डालता हूँ और फिर डन फॉरेक्स की भी चीजें डालता हूँ. ठीक है, बिटकॉइन के ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है, देख लो कैसा क्या है. ठीक है, चलो बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.